Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is fill in the blanks asked in the CHSL examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end. तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स के इन क्वेश्चंस में यू आर गिवन सेंटेंसेस और हर सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस दिया जाता है जिसे फिल इन करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं. उन्हीं में से एक सही ऑप्शन होगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है. ट्रिक्स बिल्कुल आसान है. ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर आप पजल आउट करने का प्रयास करें कि वहां किस वर्ड की जरूरत है, और इसके लिए जरूरी है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अच्छा से जानकारी रखें. उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए. आइए देखते हैं कैसे आसानी से हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब्ड टू माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू. नंबर ए, रेयरली. अब बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है और उसका अनुभव आपको रेयरली शायद ही चेंज करेगा, मतलब ना के बराबर, कंप्लीटली पूरी तरह चेंज कर देगा, रेगुलरली नियमित रूप से चेंज करेगा, फ्रीक्वेंटली प्राय अक्सर बराबर चेंज करेगा. अब गौर से देखें स्टूडेंट्स, तो यहां पर रेयरली नेगेटिव सेंस नहीं जा रहा है. भाई चेंजेस तो होंगे, और जैसे ही ऊपर से आप नीचे उतरेंगे जिस तरह का स्वागत वेलकम आपको मिलेगा वो पूरी तरह से आप में बदलाव दिखाई देगा. यानी कंप्लीटनेस का सेंस है स्टूडेंट्स. राइट आंसर हो गया. कंप्लीटली इसको मार्क कर लें एज योर आंसर. रेयरली होगा नहीं, कंप्लीटली पूर्णता परिवर्तन बिल्कुल सही आंसर है. रेगुलरली यहां पर नियमितता की बात नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंटली फिर फ्रीक्वेंसी की भी बात नहीं हो रही है, यहां कंप्लीटनेस का सेंस है. सो राइट फिलर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्लीटली. तो कंप्लीटेड सेंटेंस आपका हुआ, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू कंप्लीटली. क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, दीज डेज, आजकल, यू कैन ट्रांसफर मनी. अब आजकल आप भी ट्रांसफर करते होंगे, अनुभव है. देखिए पजल आउट इसी को कहते हैं, अनुमान से निकाल लेना कौन सा शब्द होगा. अब ट्रांसफर करते हैं तो जैसे यहां दबाया ओके कंफर्मेशन, वहां पैसा रिसीव हुआ इंस्टेंटली, तुरंत, जरा पलक झपकते पैसे वहां पहुंच जाते हैं. तो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर. अब नेफ्ट से करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है, IMPS से करेंगे तो पलक झपकते जाएगा. यदि UPI करेंगे आप तो उसमें भी पलक झपकते, यहां जैसे ही आपने पिन डाला पैसा वहां पहुंच जाता है. तो राइट आंसर होगा इंस्टेंट से जुड़ा हुआ शब्द, और वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है. इंस्टेंटली मार्क कर लें. हैवीली, भाई वजन का यहां सेंस नहीं, पब्लिकली, सार्वजनिकता का अर्थ नहीं है, क्लियरली, स्पष्टता का भी अर्थ नहीं है. तो यहां इंस्टेंटली यानी समय बता रहा है, समय नहीं लगता. तो राइट फिलर हो गया instantly. So these days, right option number A, these days you can transfer money instantly from one account to another. The correct answer is option number A, the adverb instantly is the right choice. Question number 3 में आते हैं, quotes are blank space of the constitution. अब देखिए, मसलमैन या जो बाउंसर्स होते हैं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं. कुछ इसी तरह का सेंस यहां भी आ रहा है. कोर्ट्स आर ब्लैंक स्पेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड. यानी ये देखना है कोर्ट्स का काम कि संविधान का बराबर हमेशा सदैव आदर हो, उसका अनादर नहीं हो, लोग उसको माने. इसका मतलब ये संतरी पहरेदार का काम करता है. इस तरह का वर्ड आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है, इसको मार्क कर ले. सेंटिनल्स, मास्टर्स तो मालिक होता है, नो, कभी भी कोर्ट अपने आप को मालिक नहीं समझता. लीडर्स नेता नहीं समझता, डिक्टेटर्स तानाशाह नहीं समझता. राइट आंसर है वो क्या समझता है, तो
अब है क्या वास्तव में, संविधान ने उसे किस पोजीशन पर बैठाया है, तो सेंटिनल्स भाई प्रहरी के पोस्ट पर, पोजीशन पर, ओहदे पर बैठाया है ताकि संविधान की रक्षा वो कर सके, और ऐसा करता भी है। तो राइट फिलर हो गया नंबर ए, सेंटिनल, संतरी। So courts are completed sentence who are students. Courts are sentinels of the constitution as they are expected to see that it is always respected. कितनी आसानी से पकड़ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू शॉली शोराबजी, लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्ग्यूड इन कोर्ट कैन बी ब्लैंक स्पेस बट देयर आर लाइटर मोमेंट्स। अब यहां बट है, कंट्रास्ट शोइंग कंजंक्शन है। बट के बाईं ओर यदि पॉजिटिव है तो दाईं ओर नेगेटिव होगा, और यदि बट के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो राइट साइड में पॉजिटिव होगा। गौर से देखिए, बट के राइट साइड में लाइटर मोमेंट्स मीन्स ज्यादा गंभीरता नहीं, हल्कापन दिखा रहा है, यानी मन जो है बिल्कुल अशांत नहीं, शांत होता चला जाता है। इसका मतलब इधर में थोड़ा सा टीडियम दिखाई पड़ रहा है, बोर्डम दिखाई पड़ रहा है, हेवीनेस दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा वर्ड आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, टीडियस। लाइवली नहीं, ये तो लाइटर जैसा वर्ड है। फन तो खैर नाउन है, फनी हो सकता था, बट फनी कोर्ट में नहीं, कोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। चलिए, तो नाउन की वजह से कट गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना है। एंटरटेनिंग भाई रोचक या मनोरंजक भी नहीं होता। कोर्ट का काम मनोरंजन प्रदान करना नहीं होता है। थोड़ा सा जो टेंशन रहता है वो लाइटर हो जाता है। तो उस तरह के माहौल दोनों अपोजिट कंडीशंस को दिखाते हैं। राइट आंसर हो गया नंबर बी, टीडियस। So it's very easy, my dear students, if you are provided, you follow my advice, follow my tricks. According to completed sentence क्या हुआ? According to Shali Sorabji, Solicitor Sorabji, listening to cases being argued in court can be tedious, but there are lighter moments too. Let's come to the last question, that is question number 5. You are blank space responsible for this condition. अब गौर से देखिए, सेंटेंस लगभग पूरा है। You are responsible for this condition. अब यहां सोचने की बात है कि ब्लैंक स्पेस में क्या आ सकता है। तो जाहिर है कि कोई ऐसा वर्ड होगा जो पर्सन यू को, सब्जेक्ट यू को स्ट्रेस करता हो। भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, आप इस कंडीशन, इस स्थिति दशा के लिए जिम्मेवार है। और जोड़ दे रहा दूसरा कोई नहीं बल्कि आप ही जिम्मेवार है, आप ही। अब इसके लिए या तो ओनली होना चाहिए, तो ओनली सब्जेक्ट के पहले होगा, या रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एडवर्ब होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव होना चाहिए, तो वो ठीक यू के बाद होगा। लेकिन यहां थोड़ी गलती है, बट हमें उसका ध्यान नहीं देना। हमें तो राइट फिलर को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। यू आर के बाद यहां रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव की जरूरत है, जो पर्सन यू को स्ट्रेस, यू आर योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल एंड नोबडी एल्स। यू आर योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यू के एग्रीमेंट में रिफ्लेक्सिव होगा योरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, और दे के लिए देमसेल्फ। जबकि यहां पर्सन है यू, तो इटसेल्फ संभव नहीं है, माई सेल्फ संभव नहीं है। इटसेल्फ इट के लिए होता है, माई सेल्फ आई के लिए होता है, देमसेल्फ भी संभव नहीं है क्योंकि ये दे के लिए स्टैंड करता है। यू योरसेल्फ एग्रीज विद यू, ये यू का ही रिफ्लेक्सिव है। और यहां स्ट्रेस दे रहा, नन बट का सेंस दे रहा, ओनली का सेंस दे रहा। सो यू आर योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, कहने का अर्थ है एंड नोबडी एल्स। तो राइट फिलर हुआ स्टूडेंट्स योरसेल्फ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और कंप्लीटेड सेंटेंस आपका हुआ यू आर योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, अर्थ है आप ही इस कंडीशन के लिए जिम्मेवार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट फिलर हुआ नंबर बी कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया नंबर ए इंस्टेंटली। क्वेश्चन नंबर 3 का सही हुआ नंबर ए सेंटिनल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का हुआ टीडियस, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया आपका
योरसेल्फ स्टूडेंट्स। आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करने से कतई इनकार नहीं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।